आज हम देखेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे आज। ऐसा प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एनालॉजी का हो या वेन डायग्राम का हो या डाइस का हो या नंबर सीरीज का अदर्स क्वेश्चन और लिए हैं, नंबर सीरीज का, कोडिंग डिकोडिंग का, यहाँ पे नंबर सीरीज का। ऐसा प्रश्न हर ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर एनालॉजी का हो या कथन निष्कर्ष का हो, तो ऐसा हम टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं या दिशा या दूरी का हो, तो ऐसा प्रश्न हर बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेलो, नमस्ते फ्रेंड, आप देख रहे हैं एसएससी जीडी पाठशाला। आप लोगों का स्वागत है एसएससी फिर जीडी पाठशाला में। मेरा नाम जयप्रकाश है और हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो रीजनिंग का आज प्रैक्टिस सेट 3 है। आज रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3 है। आइए देखते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एनालॉजी क्या है। बोल रहा है पंखा हवा से, तो बल्ब, पंखा क्या है, हवा दे रहा है। पंखा क्या करता है, हवा देता है। तो बल्ब क्या देगा, प्रकाश, कांच, बिजली, गर्मी। तो बल्ब क्या देता है हमारा, प्रकाश। बल्ब क्या देता है, हमें प्रकाश देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो बोल रहा है इनमें से वह शब्द चुने जो बाकी 3 से अलग है। इनमें हमें क्या करना है, 3 किसी न किसी प्रकार से बराबर है और अगला एक अलग है। जो अलग है तो हमें उसे वही अलग को बताना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको हम हर बार कहते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए या विपरीत लेटर याद होना चाहिए, तभी जाकर आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है डी, एफ और एच। बी का देखें तो आर, टी, वी और सी को देखें तो एम, ओ और क्यू। डी को देखें तो एच, के और एम। तो अभी इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे और एच 8 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, तो 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और भी 22 नंबर पे। अगला देखें एम 13 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, सॉरी ओ है, क्यू नहीं है, ये ओ है। वो कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे और क्यू 17 नंबर पे। एच का बात करें तो एच हमारा 8 नंबर पे, के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे और एम कितने नंबर पे आता है, तो हमारा 13 नंबर पे। अब सारे को कोडिंग कर लिया। अब पूछ रहा है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो अलग देखने के लिए यहाँ पे हम देखें तो कितना किया, 2 प्लस, यहाँ से भी 2 प्लस, 18 से 20 किया तो कितना 2 प्लस और 20 ले 22 किया तो क्या किया 2 प्लस, 13 से 15 तो कितना किया 2 प्लस, 15 से 17 तो कितना किया 2 प्लस, 18 से 8 से कितना किया है 11 तो कितना प्लस किया है 3 और यहाँ पे देखिए तो 11 से 13 कितना किया 2 प्लस। अब सारे में देखेंगे यहाँ पे भी 2 प्लस, 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 सारे में 2 प्लस कर रहा है, इसमें भी 2 प्लस कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी का बात करें, ऑप्शन नंबर डी का, तो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट में 3 प्लस किया, लास्ट में तो सही किया 2 प्लस, लेकिन फर्स्ट में 3 प्लस। तो सारे विकल्प से, बाकी विकल्प से ऑप्शन नंबर डी अलग है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर, आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कैट को क्या लिखा है 24 लिखा जाता है और सैड को 24 लिखा जाता है। कैट को भी 24 और सैड को भी 24 लिखा जाता है। तो बोल रहा है SHE को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे कैट को 24 लिखा है, तो 24 कैसे लिखा है,
कैट का 24 लिखा है, तो कैसे लिखा है? कैट को 24 कैसे लिखा है? तो इसका हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। CAT को क्या लिखा है? 24, SAD को भी 24 लिखा है। तो हमें पूछ रहा है SHE का क्या होगा। तो कैट को हम कैसे 24 कर सकते हैं? CAT, सी के हमारा कितने नंबर पे आता है? सी का बात करें तो हमारे कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। और ए का बात करें तो 1 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। सारे को जोड़ेंगे, सारे को जोड़े तो कितना आता है? 24। अगर हम कोडिंग इसका प्लेस वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है फर्स्ट वाला। उसी तरह दूसरे वाले को देखेंगे तो एस, ए और डी। एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। और डी की बात करें तो कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। यहाँ पे सारे को प्लस कर रहे हैं तो 19 और 1 20 और 4 24। इसे भी जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो अब अगला को उसी तरह जोड़ लेंगे प्लेस वैल्यू लिख के। अगला क्या है? एस, एच और ई, SHE। तो एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। एच कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। और ई का बात करें तो कितने नंबर पे? तो 5 नंबर पे। जोड़ेंगे अब सारे को, कितना हो रहा है? 19 8 कितना होता है? 27। 27 और 5 32। तो कितना आ गया हमारा? SHE को 32। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ हमारा 32। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ का नहीं है, नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखेंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर ले रहे हैं। यहाँ का है, क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्या है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सीरीज का है। 4, 9, 16 और 25। तो अगला हमें पूछ रहा है 4, 9, 16, 25। तो ये देखने से लग रहा है ना कि स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यों नहीं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो अगला आप क्या लेंगे हम? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो हमारा कितना आ गया? 36। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। ये क्वेश्चन आसान था, स्क्वायर क्या था। तो क्वेश्चन यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब अगला देखेंगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ये बार बार पूछा जाता है सब प्रश्न। भारत क्या है? भारत, बिहार और पटना के बीच सही संबंध कौन सा आरेख दर्शाता है? तो यहाँ पर हम भारत, बिहार और पटना, पहले भारत का डायग्राम बनाएंगे। भारत का हम बनाएंगे डायग्राम, सॉरी गोला नहीं बना। ये हो गया हमारा भारत। ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया? भारत। भारत के अंदर ही बिहार आता है। भारत के अंदर ही यहाँ पे बिहार आता है। तो इसके अंदर ही बिहार को बनाएंगे। भारत के अंदर ही बिहार को बना लेंगे। यहाँ पर हमारा ये हो गया बिहार। इसे हम बिहार बना लेते हैं। बिहार के अंदर ही बिहार का राजधानी क्या है? पटना। बिहार के अंदर ही क्या सा आता है? पटना। तो इसके अंदर ही हम बना लेंगे पटना को। यह हो गया हमारा पटना। ये बिहार, ये भारत और पटना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हुआ। ऑप्शन नंबर डी
क्योंकि भारत के अंदर बिहार और बिहार के अंदर पटना है। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ए लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नंबर एनालॉजी का। ए डी जी जे, तो अगला हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ऐसा प्रश्न हर बार नंबर एनालॉजी का किसी न किसी एग्जाम में रहता ही रहता है। तो यहाँ पे एक का अर्थ कितना होता है, 1 नंबर पे आता है। बी डी कितने नंबर पे आता है बात करें तो 4 नंबर पे। जी का बात करें तो 7 नंबर पे। जी कितने नंबर पे आता है हमारा, 7 नंबर पे। जे 10 नंबर पे। यहाँ पे देखें तो क्या कर रहा है, 3 प्लस 1 से 4 किया, कितना प्लस किया 3, 4 से 7 किया तो प्लस का 3, 7 से 10 किया तो प्लस का 3। तो अगला हम प्लस का 3 करेंगे तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। 13 प्लस वैल्यू पे कौन सा होता है, एम का प्लस वैल्यू 13 होता है। तो हमारा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कथन निष्कर्ष का है क्वेश्चन है। एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। को बोल रहा है कुछ, यहाँ बोल रहा है कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है। तो यहाँ पर निष्कर्ष है, क्या कुछ रबड़ पेन है, सही है हाँ या नहीं। एक बार सही है तो हमें बताना है सही है या नहीं। तो आइए पहले हम इसे बनाएंगे वेन डायग्राम से। यहाँ पे हम बनाएंगे वेन डायग्राम से। कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम पहले पेन का बनाते हैं। ये हमारा पेन हो गया, पेन। अगला बनाएंगे कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन को पेंसिल से मिलाएंगे। यहाँ पे पेंसिल ये हो गया हमारा पेंसिल। ये हमारा हो गया क्या, पेंसिल। अब बोल रहा है सभी पेंसिल रबड़ है। जितना पेंसिल है ये क्या है, रबड़ है। तो पेंसिल, सभी पेंसिल क्या आएगा, रबड़ के अंदर। तो ये बड़ा सा रबड़ का डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया हमारा रबड़। तो अब बोल रहा है निष्कर्ष क्या हमारा बोल रहा है, वेन डायग्राम बन गया है। क्या कुछ रबड़ पेन है, सही है। यहाँ पे हम देखें तो ये भाग जो है, ये जो भाग है पेन का और रबड़ का, इसमें कुछ भाग रबड़ है, कुछ रबड़ क्या है, पेन है। कुछ रबड़ पेन है, ये सही है हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हाँ, इसका जवाब हाँ सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी वर्ण सीरीज यानी अल्फ़ाबेट सीरीज का है, वर्णमाला सीरीज यानी अल्फ़ाबेट सीरीज का है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी सी लिखा है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे ए जेड डॉट बी वाई कॉमा सी एक्स कॉमा डी डब्लू कॉमा। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा आएगा, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा आएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या आएगा, एस बी सी डी। यहाँ पे हम देखें तो नंबर में बढ़ा रहा है, ए से बी फर्स्ट वाले, बी से सी से डी। तो डी से अगला कौन सा आता है हमारा, तो ई। डी से अगला ई। जेड से वाई किया, एक प्लस कर रहा था, इसमें एक वन प्लस। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है। यहाँ पे 1 माइनस, तो बी जेड से वाई, फिर 1 माइनस किया एक्स से फिर एक 1 माइनस किया डब्लू। तो अगला हम 1 माइनस करेंगे तो डब्लू में से एक घटाएंगे तो वी आएगा। डब्लू में से एक अगर घटाते हैं तो वी आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया,
ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ई भी ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ए का अपोजिट जेड दिया है, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, तो डी का अपोजिट डब्लू, तो ई अगला डी के बाद कौन आएगा, ई, तो ई का अपोजिट भी। ऑप्शन नंबर ए ऐसे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है एक पासे के फलक पर ए से एफ तक लिखा है, तो ए के विपरीत क्या होगा। ए का विपरीत क्या होगा, हमें बताना है ए के विपरीत क्या होगा। तो डाइस का क्वेश्चन करने के लिए पहले हम इसमें दो फलक दिया है, इसमें ए से एफ तक लिखा है, तो हमें इसमें पहले कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे कॉमन देखेंगे कि दोनों में कौन सा कॉमन है, तो दोनों में कॉमन देखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, डी। दोनों में कॉमन क्या है, डी, तो डी ले लेंगे। डी से फर्स्ट राइट घूमेंगे, डी से राइट घूमेंगे तो ई, और फिर सेकेंड वाले डी के एक राइट घूमेंगे तो सी। ये एक दूसरे का विपरीत हो गया। फिर अगला देखेंगे, अगला फिर ई से एक राइट घूमेंगे तो बी आएगा, ई से एक राइट घूमेंगे तो बी, ई से सी से एक राइट घूमेंगे तो ए। जो बच जाता है वो एक दूसरे का विपरीत है, ई डी का ऑपोजिट एफ, एक दूसरे का ऑपोजिट आ गया। तो हमें पूछ रहा है कि ए का विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत हमारा क्या होगा। तो ए का यहाँ पे देखें विपरीत, तो ए का विपरीत कौन आ गया है, तो बी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, ए का विपरीत डी हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिशा का है, यानी डायरेक्शन का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।